अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल की इस दिलचस्प एपिसोड और इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीज़नशिप कनाडा के हवाले से ये एपिसोड और इसी की सीरीज़ जारी है। हम आज फिर सिमाब साहिबा के पास मौजूद हैं और कहाँ मौजूद हैं? ये कैलगरी कनाडा है और एक बहुत खूबसूरत शहर है कनाडा का कैलगरी। इसमें मौजूद हम प्रोविडेंट इमिग्रेशन ऑफिस में आज मौजूद हैं और मेरे साथ रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट सिमाब मीर साहबा मौजूद हैं, बहुत ही फेमस हैं और ये वो शख्सियत हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन देती हैं और आपको टाइमली अपनी तमाम मसाइल जो कि आपके पीआर केस के रिलेटेड है, आपके रेफ्यूजीज़ के रिलेटेड है, सिटीजनशिप के रिलेटेड है, स्पाउसल एप्लीकेशन के रिलेटेड है, बिना डिले किए आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये ऑन टाइम पहुंचाती हैं। तो आज हम मौजूद हैं और आज हम इनसे डिस्कशन में बात करेंगे सिटीज़नशिप के ऊपर, परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर, कि उसका बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं और उसको कैसे हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमाब साहबा, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है जी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दे रही हैं, इतने ज़्यादा मैसेज मुझे आए हुए हैं और लोगों की क्यूरीज बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली लोग जो हैं वो स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, विजिटर वीज़ा पे। और पिछली जो हमारी एपिसोड गुजरी है जो कि आपने स्पाउसल और HNC के ऊपर बात की है, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की फीडबैक आई और बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं। तो आज क्या बताना चाहेंगी बेसिकली सिटीजनशिप के बारे में सिमाब साहबा? कौन से बंदे जो हैं वो एलिजिबल होते हैं सिटीजन और PR अप्लाई करने के लिए? सिटीजनशिप के लिए देखिए, ऑब्वियसली हर कोई कनाडा आना चाहता है, पासपोर्ट लेना, हमने नया दूसरा पासपोर्ट लेना है। तो पासपोर्ट आपको तब मिलता है जब आप एटलीस्ट जो है ना 3 साल कनाडा में गुजार लेते हैं। 3 साल का मतलब है 1095 डेज आपने आफ्टर योर PR, जब आपको PR मिल जाता है, आफ्टर दैट आपने 3 साल पूरे कनाडा में गुजारने हैं। जब 3 साल गुजर जाते हैं तो आप अपने सिटीजनशिप की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब उसमें जो मैं आपको और टेक्निकलिटीज़ बताती हूँ कि ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी कि PR के बाद, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं और वो जो जिनका प्रोटेक्टेड पर्सन्स होते हैं, असाइलम सीकर्स नहीं, प्रोटेक्टेड पर्सन्स जिनका केस हेयरिंग क्लियर हो गई है और उनको डॉक्यूमेंट मिल गया प्रोटेक्शन का, तो इन लोगों के जो डेज होते हैं वो पहले तो काउंट नहीं होते थे, लेकिन अब इनका जो है जो 1 डे इन्होंने स्पेंड किया होता है बिफोर PR, वो भी एज अ हाफ डे काउंट होता है। ठीक है। तो अब ये सारे जो है वो अकोमुलेट करके जब 1095 बन जाते हैं लास्ट 5 ईयर्स में, तो फिर आप अपनी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे एक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, आपको जो है वो इंग्लिश की प्रोफिशेंसी चाहिए है। उसके 3-4 तरीके हैं, या तो आपको आइट्स का एग्ज़ाम या सेल्फ पेप या कैल का एग्ज़ाम देना पड़ता है, या फिर आपकी जो पुरानी एजुकेशन है वो इंग्लिश में है तो आपको अपनी डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, या फिर आपने किसी यहाँ पे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ECL बॉडी से क्लासेस लेके एटलीस्ट CLB-4 हर कैटेगरी में अटेन किया है, तो फिर आपको जो है ना सिटीजनशिप की जो है वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है। इसके अलावा आपका सिटीजनशिप का टेस्ट होता है, उसकी आपने कनाडा की हिस्ट्री पढ़नी, वो बुक होती है, उसकी तैयारी करनी होती है, कनाडा का सिंबल, प्रोविंसेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। फिर वो आप टेस्ट देते हैं, MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट भी आपने क्लियर करना होता है। आपका मेडिकल जो पुलिस क्लियरेंस है वो भी जाती है, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करनी होती हैं। फिर आप सिटीजनशिप का ओथ लेते हैं और आप सिटीजन बन जाते हैं। चलें, अब सवाल कुछ आपने खुद जो बताया उसमें से मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपने कहा कि जी जिन लोगों की एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश में है, सिमाब क्या पाकिस्तान की डिग्रीज जो हैं वो एक्सेप्ट होती हैं अगर वो इंग्लिश में हैं? हाँ जी, बहुत सारे केसेस में हम पाकिस्तान की डिग्रीज जो इंग्लिश में है वो यूज़ करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम साथ एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी लगाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे वीज़ा ऑफिसर के माइंड में। हम लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो एजुकेशन अभी तक मेरी रही है, मतलब डिग्री होगी वो मास्टर्स की या बैचलर्स की, वो इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन था जो वो इंग्लिश था, तो वो नोटराइज्ड और डिग्रीज आप साथ भेजेंगे और साथ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी भेजेंगे, ताकि और कहेंगे कि इसकी बेस में मुझे लैंग्वेज एग्जाम्शन मिले।
तो वो कंसिडर इस बात को करते तो हैं। क्या इंस्टीट्यूशन से लेटर लेना भी ज़रूरी है कि आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश में थी जिसमें आपने ग्रेजुएशन की? जी जी, अब लेटर लगा सकते हैं। बहुत केसेस में हमने नहीं भी लगाते। जो क्लाइंट का एफिडेविट होता है वो भी एक्ट करता है कि वो, और ऑब्वियसली वो वीज़ा ऑफिसर इतना उसको आइडिया भी होता है कि हाँ भाई ये ट्रांसक्रिप्ट है, ये डिग्री है, तो इट सीम्स लाइक इनकी एजुकेशन इंग्लिश में ही होगी और एफिडेविट में भी आपने इंग्लिश अच्छी लिखी होगी, तब वो सेटिस्फाई हो जाएगा। जी सिमाब, तो अभी आपने मुझे जो चीज़ें बताई उसी में से मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि हर बंदे के लिए सिटीज़नशिप टेस्ट देना ज़रूरी है या कोई लोग एग्जाम्प्ट भी होते हैं? जी, सिटीज़नशिप जो है ना टेस्ट आपने जो है, जो लोग 18 ईयर्स से अबव हैं, माइनर चिल्ड्रन जो है उनको नहीं देना। 18 ईयर्स से लेके 54 ईयर्स तक की जो लोग हैं उनके लिए टेस्ट कंपल्सरी है। ठीक है। 54 से जो ऊपर है सीनियर्स, उनके लिए इट्स नॉट कंपल्सरी। उनके लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो वो जो 18 टू 54 है उनको टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट आप 2 दफ़ा दे सकते हैं। एक दफ़ा आपका क्लियर नहीं होता तो दूसरी दफ़ा अलाउ होता है। अगर आपका दूसरी बार भी क्लियर नहीं होता तो फिर आपको जज के सामने जाना पड़ता है। वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है और फिर वो डिटरमिन करता है कि आपको वो अलाउ करेगा सिटीजनशिप या नहीं करेगा। नाजरीन, आपने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू सुनी। वो ये कि अगर आपका बच्चा, बेटी बेटा कोई 18 से कम है, 18 साल से कम उसकी एज है, तो वो उसके लिए सिटीजनशिप टेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर कोई बंदा या बंदी 54 ईयर से ऊपर हैं तो उनके लिए भी एग्जम्पशन है कि वो टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे। और अगली बात सिमाब साहब ने इंपॉर्टेंट ये कि आपने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करनी है। आपको अगर फेल हो जाते हैं एक दफ़ा आप सिटीजन टेस्ट में, दूसरी दफ़ा आपको चांस मिलता है, लेकिन अगर दूसरी दफ़ा भी आप फेल हो जाएंगे तो आपको जज के पास अपीयर होना पड़ेगा। फिर उन पे डिपेंड करता है, वो आपको असेस करेंगे और फिर आपको सिटीजनशिप देंगे। जी, तो सिबाब ये बताएं कि सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है जितना आसान हमें नज़र आता है, क्या वाकई इतना आसान है या इसमें कोई दुश्वारी भी आ सकती है? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो कि क्लाइंट खुदा न खास्ता किसी क्रिमिनलिटी या कोई ऐसी चीज़ जो होती है उस पर इन्वॉल्व हो जाए तो क्या सिटीजनशिप रुक सकती है? जी जी, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो वो दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ सिटीज़न। उसके अलावा अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप नहीं डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते किसी भी तरीके से तो फिर आपका सिटीजनशिप करना मुश्किल है। ये इनमें से किसी भी आपकी अगर एजुकेशन इंग्लिश में नहीं, आप वो स्पेसिफिक बैंड उनका अचीव नहीं कर पा रहे जो सेल्फ एपीआईएस का है, तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते आप सिटीजनशिप के लिए।